बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। आज हमने इसका प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन देखा, यानी किस्मत भी उनके साथ होती है जो बहादुरी दिखाते हैं। नेपाल का मैच था स्कॉटलैंड के साथ और क्या खूबसूरत मैच था। नेपाल ने आउट क्लास कर दिया, एक बड़ा टोटल 170 का चेज़ किया और मैच जीत लिया। और कॉन्फिडेंस आप चेक करें कि टॉस इन्होंने जीता और फील्डिंग का फ़ैसला किया, जगह पे बॉलिंग की, स्कोर ज़रा ज़्यादा पड़ा लेकिन बैटिंग पे कॉन्फिडेंस था और बहादुरी दिखाई, मैच अपने नाम किया। वर्ल्ड कप के बड़े मैच देखे लेकिन इस मैच का अपना ही एक मज़ा था। सीधा चलेंगे इरफान भट्टी साहब की तरफ, जिनके पास स्टैट्स हैं। क्या स्टैट्स हैं भट्टी साहब? आज जैसे पिच थी, लग तो नहीं रहा था स्कॉटलैंड ऐसा खेलेगा, लेकिन स्कॉटलैंड मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा नहीं खेला। अच्छा, तो 170 रन तो भट्टी साहब अच्छे हैं। नहीं, 70 रन वो एक ने कर दिए, बाकी जो है बाकी साहब ने तो किए 10-10 पाँच। लेकिन टोटल तो लगा दिया था बोर्ड पे। वो तो ये भी क्रिकेट खेलने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कोर मतलब मिडिल ऑर्डर भी इनका नहीं चला, दो बंदों ने किया है, एक ने 71 किया है जी, जो जॉन्स है, मिचेल जॉन्स जी, इसने 71 किया है 45 बॉल्स पे 8 अच्छा स्कोर किया। हाँ, और दूसरा ये मस्कली है मेरे ख्याल, ब्रैडन, इसने 25 किया है 19 बॉल पे जी, एक छक्का एक चौका, बस इसके अलावा किसी ने किया ही नहीं। बिल्कुल। बॉलिंग इन्होंने अच्छी की है। कंपल कर्मी है जो, इसने 4 ओवर 25 रन दे के 3 सोनपल और नदान यादव ने 4 ओवरों में 34 रन दे के 2 आउट किए। तो मैं समझता हूँ नेपाल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग भी की है, बेहतरीन बॉलिंग की है। इनके एक ही बॉलर 3 आउट कर गया। बहरहाल नेपाल की बॉलिंग, स्कॉटलैंड की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी जी, जिसकी वजह से नेपाल बड़ा कंफर्टेबल विन किया है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में कुछ 4 बॉलें पहले ही 4 बॉलें पहले चेज की, तो 19.2 ओवर्स के अंदर मैच फिनिश कर दिया। लेकिन नेपाल ने हर जगह हमें मुतासर किया जी। तो आज भी इन्होंने बड़े अच्छा परफॉर्म किया और मज़ा आया। ये कुछ गोरी टीमों के दुश्मन लग रहे हैं, पहले इंग्लैंड फिर स्कॉटलैंड। मेरे ख्याल में जिस मैच में लोगों ने पहले बैटिंग की है जी, तो उसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हुआ है जी। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी ये चेस कर रहे थे तो उसमें भी अच्छे जा रहे थे। आखिरी ओवर में 10 रन थे और वो चेस नहीं कर सके, आखिरी बॉल पे 4 रन थे जी, वो मिस कर गए। लेकिन अभी आज जो चेस की है ज़बरदस्त की है। अगर आप देखें उसका स्कॉटलैंड का, उनका स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है जी। उसके स्टार्ट के 3 बैट्समैन ने रन्स किए, बाकी लोअर ऑर्डर में इतने खास ने किसी ने रन्स नहीं किए, विकेट नहीं, और बॉलिंग भी अच्छी जल्दी गिरे उनके। तो इसी वजह से अगर आप देखें सुंबल गामी ने तीसरे ओवर में 2 आउट कर दिए, जहाँ पे इनके ना स्कोर रुकना शुरू हो गया। बिल्कुल, क्योंकि शुरू से जिस तरह जा रहे मोमेंटम टूट गया इनका, जिस तरह जा रहे तो लग रहा था कि 200 कर जाएंगे, क्योंकि 8 ओवर में 90 रन थे इनके। फिर अगले विकेट 132 पे गिरा है जी। मतलब ये कि पार्टनरशिप उनके लगे हैं, लेकिन जो बीच में इसने आउट किए हैं, सुंबल गामी ने आउट किए हैं और वेरिएशन के साथ बॉल किए तो ज़बरदस्त रहा सुंबल गामी। और उसने कम बैक करवाया, क्योंकि वो जिस तरह जा रहे थे लगता कि बड़ा टोटल देंगे, लेकिन उसने बीच में आउट करके उसको रिस्ट्राइक किया 170 रन पे। अगर आप इनके देखें तो शुरू में ये बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। कुशाल ब्रूटल है, आसिफ शेख एक अच्छा पार्टनरशिप, ज़बरदस्त पार्टनरशिप लेके गए हैं। उसके बाद अगर एरी को देखें, एरी उस टाइम ऐसे लग रहा था कि नेपाल में 50-50 है, हार जाएगा जी, क्योंकि उस वक्त जब 2 विकेट एक साथ गिरती है ना तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो उसने बहुत अच्छा हैंडल किया, उसने 23 बॉल में 50 किए और बहुत जबरदस्त मैच विनिंग परफॉर्मेंस और खूबसूरत बैटिंग देखते हुए मज़ा आया। और अगर बैटिंग देखते हुए मज़ा आए तो हमें फ़ौरन अपना रुख यासिर हमीद की तरफ कर लेना चाहिए। तोप का नहीं, गुफ्तगू का। यासिर हमीद, कैसी बैटिंग की इन्होंने? बहुत एंजॉय किया मैच, और आपने तो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय किया। बिल्कुल, साथ में मैं खाना भी एंजॉय कर रहा था और मैच भी एंजॉय कर रहा था। आप बड़ा ज़बरदस्त। तो जो ये एरी लड़का है, इसकी हैंड स्पीड बहुत अच्छी है यार, मुझे तो बड़ा इंप्रेस किया इसकी। एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी है और ही वाज वेरी क्विक। एक तो स्मॉल है, छोटा है, और दूसरा मुझे मास्टर लग रहा है ये चेज में जी, चेज का मास्टर लग रहा था। आप इन्हीं की बात कर रहे थे कि इज बीन पिक्ड अप बाय पीएसएल में, इनको पिकअप किया या किसी और को किया? प्लेयर आया है नेपाल का जी,
चले वो देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ही इज़ वन हु कैन वी कैन एनी टीम कैन लुक फॉर। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट हैं ये। बिल्कुल, आज की रात ये नेपाल के हीरो बन गए। बिल्कुल। एरी, और जिस तरह की हम देख रहे थे कि जिस तरह क्राउड पुरजोश थी और जिस तरह उनका जो इंथुजियाज्म था जी, और जिस तरह उनके वो बड़ी इन्वॉल्व है ये नेशन। वो मैंने ये भी सुना है कि नेपाल के अंदर ये क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेते हैं और जैम पैक्ड स्टेडियम और जगह जो ग्राउंड्स हैं पूरी पार्टिसिपेशन होती है लोगों। और बड़ी क्राउड को नहीं देखा, क्राउड कितने इमोशनल और वो हो रहे थे हर बॉल के साथ इमोशनल बहुत ज्यादा। टीम ने भी जो है ना उनकी इज्जत रखी है। हाँ, तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो नेपाल की जो लीग क्रिकेट है ना, बड़ी कंपेटिटिव मैचेस होते हैं। और देखें एसोसिएट टीम्स में ये एक बड़ी ख़ास बात है कि ये चेज़ में बहुत अच्छे होते हैं। जो अच्छी टीम्स होती है ना, क्योंकि इनके मैचेस बड़े क्लोज जाते हैं एसोसिएट्स के जो आपस में मैचेस होते हैं, तो ये चेज़ मास्टर्स बन जाते हैं क्योंकि इनके ये बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, ये बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के। तो उसमें ना बड़े क्रंच और बड़े लास्ट बॉल और बड़ा वो डाउन द वायर जाते हैं मैचेस। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन है। वंस अगेन इज्जत रख ली अपनी कौम की। बिल्कुल, इज्जत रखने से लेकिन मुझे डर है कि कहीं इसको नंबर 2 बेस्ट टीम ना करार दे दें। इज्जत रखने से मुझे एक बात याद आ गई। क्या? एक बात, हाँ, इज्जत रख ली ना उन्होंने अपनी कौम की। इज्जत रख दी अपनी कौम की। ले चले, आप समझ नहीं रहे। नहीं सॉरी, मैं अपनी बात में वो था कि वो कहीं इसको एशिया की बेस्ट, वो सेकंड बेस्ट टीम ना बना दे। कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग तो करेंगे कुछ लोग करेंगे इस तरह। अफगानिस्तान नहीं, देखें क्रिकेट जो है वो इतनी आसान नहीं होती, इसमें सदियां लग जाती हैं आपको टीम बनाने में, बल्कि आपको डेकेड्स लग जाते हैं। और अगर आप एक ही गलती बार बार करें तो वो मेहनत ज़ाया भी हो जाती है। हाँ, तो वो फिर जाहिर है, वो देखें ना, अल्लाह ताला का भी हो गया। जो बार बार कर रहे हैं ना, वो जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ना शुक्रिया अगर आप करेंगे तो नेमत आपसे छिन जाएगी। भट्टी साहब की तरफ आना लाजिम हो गया। भट्टी साहब बार बार करेंगे तो क्या होगा? जारी बात है, जान के कर गए। बार बार गलती देखें ना, एक दफा होगी, 2 दफा होगी, ये तो हर वर्ल्ड कप में गलतियां कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड एक होती है गलती, एक होती है मस्ती। एक होती है मस्ती, गलती होती है एक दफा होती है, मस्ती होती है वो बंदा जान के करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने मस्ती की है, लेकिन वो गलतियों पे गलती कर रहे हैं। मस्ती तो इस तरह नहीं होती है, मस्ती नुमा गलती है, मस्ती नुमा गलती। देखिए, आप बाबर आजम से ये आप तो करेंगे कि वो इस नंबर पे आके बजाय आराम से करके टीम की पोजीशन लेके चले कि आके आंखें बंद करके शाटे मारे। और बॉलिंग की देख लें, बॉलिंग में तो पावर हिटर बनाने के चक्कर में पावर हिटर क्यों बनना है उन्होंने? उसको किसने कहा भाई वो पावर हिटर है ही नहीं है? पावर हिटर नहीं, अगर वो भी तो क्यों बनना क्यों है? नहीं है, स्टेज ही नहीं है पावर हिटर। आप ये बताएं वो कैसे करना? मैं बताता हूँ उसको। ठीक यार, मैं कहता हूँ, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ उसको ठीक करना है। उसको आराम से जाके घर जाके सोचना चाहिए कि मेरे T20 से रिटायरमेंट दे दूं, अभी खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर घर जाके वनडे खेले ना, खुद ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। जारी बात है। देखें एक कौम, अगर आप रिक्वायरमेंट पे पूरे नहीं उतर रहे तो बजाय इसके कोई आपको कहे थैंक यू वेरी मच, तो आप खुद भी सोचें। नहीं, आपका देखें, जब आप पे क्रिटिसिज्म होता है, जब आप परफॉर्म, आपके पास प्लेटफॉर्म है PSL, आप सब अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग देम, प्रूव देम रॉन्ग, बड़ी माजरत के साथ, तेरी मेहरबानी। ये नहीं ये है ना, ये है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये, बल्कि ये है नहीं, ये था, ये इंडिया वाला मैच था। आप कर देते और आप खामोश करा देते हर बंदे को। आपका क्या ख्याल है, बाबर आजम ड्रॉप होगा अगले मैच में? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ड्रॉप नहीं होगा। मेरा ख्याल है, जो मेरा ख्याल है, मैं अपना ख्याल देता हूँ फिर आपका ख्याल लेता हूँ। मेरा ये ख्याल है, हम लोग टीम के अंदर बिल्कुल ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। हम लोग बाबर आजम को भी खिला देंगे और इस चक्कर में खिलाएंगे कि ये छोटी टीम है, अब बाबर स्कोर कर देगा और बाबर फिर स्कोर नहीं कर सकेगा। डेफिनेटली नहीं खिलाएंगे, डेफिनेटली नहीं खिलाएंगे। हाँ, नहीं खिलाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने ना आपसे थोड़ा सा ट्रिकी किया था। 2 मैच रेस्ट दें, नहीं खिलाना नहीं चाहिए। मैंने आपको कल कहा था कि मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये सेम टीम के साथ चले जाएं, मुझे हैरत नहीं होगी। वरना अगर मेरिट है ना तो फिर कप्तान का पेट खराब हो जाए, ठीक है, समझे बात मेरी। कप्तान कोई बर्गर खा ले, उसका पेट खराब हो जाए। बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं हुई, शाहीन शाह और शादाब इस काबिल नहीं कि इस टीम में खेले। अच्छा, ये बर्गर से याद आया, न्यूजीलैंड लास्ट मैच हारा था, लास्ट मैच नहीं, तो फिर क्यों बर्गर खिलाया इसे? नहीं, वो जानवर खाया ना, मैं मुझे आइडिया आया उसके बर्गर से कि हमारे वाले को भी खिला दे। अफ्रीका से हारा है, उसी दुकान पे ले जाए। साउथ अफ्रीका से हारे हैं ना ब्रदर,
हारे ना जी जी बस। अच्छा तो बर्गर बनता है फिर तो? बर्गर तो बनता है, मैं भी कहता हूँ इसे कोई दही भल्ले खिला देने। नहीं दही भल्ले वहाँ नहीं, वहाँ के दही भल्ले का ज्यादा बीमार ना हो जाए। मेरे ख्याल में 1-2 मैच में रेस्ट कराना चाहिए उनको, कह के आप जाओ नेट में अपनी चीजें सही करो, आपस में नेट में खेलें। नहीं आपस में नहीं, नेट में जाके अपनी चीजें सही करो, फिर आके हम देखेंगे अगर आपकी जगह बनती है तो हम आपको खिलाएंगे। मेरे ख्याल में वो खेलेगा, उसकी एक वजह है। भट्टी साहब मुझे खौफ है, ये मेरा खौफ है जो आपने बताया। नहीं खेलेगा। मैंने बस बहुत अच्छा हो गया ये, भट्टी साहब प्लीज बताएं। मैं देखिए मैं लिखूं वो क्यों खेलेगा। वो इसलिए खेलेगा कि ये इस टीम को, इसी टीम के खिलाफ इसने कम बैक करना है, तो फिर फॉर्म में आना है, ये इस चक्कर में बैठा हुआ है। फिर भट्टी साहब फिर अच्छे बॉलर्स आएंगे, फिर वही चीज होगी, फिर आप कहेंगे कि पिछले मैच में रन। मेरा भी ये ख्याल बनता है। नहीं आप देखें, बात शुरू हुई थी जहां से मैं ये कह रहा था कि मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये सेम टीम खिला देंगे, हैरत नहीं होगी मुझे, और वो इनकी बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन जो न्यूज़ आ रही है श्रीलंका से वो यही आ रही है कि 2 चेंजेस कर रहे, मैनेजमेंट इस पे गौर कर रही है और ना तो पूरे चेंजेस करें। अब ये 2 चेंजेस क्या करेंगे, ये मैं जो मुझे लगता है अगर 2 चेंजेस किए, ये शाहीन शाह को बाहर बिठा देंगे और बाबर को बाहर बिठा देंगे, और ये उस्मान को बाहर बिठा देंगे। उस्मान को नहीं खिलाते, ये उस्मान खान सबसे अच्छा खेला, उसे बाहर बिठा देंगे। जाहिर सी बात है, वरना कैसे पता चलेगा कि सिलेक्शन पाकिस्तानी कर रहे हैं बैठ के उधर। नहीं तो अच्छा बताएं कि इसको बाहर, शादाब को बाहर बिठाएंगे, मुश्किल होगी। नहीं शादाब को नहीं बिठाएंगे ना बाहर, शादाब शाहीन और बाबर बैठेंगे बाहर, शाहीन बाबर को नहीं बाहर, बाबर शाहीन बाहर होंगे, दोनों बाहर होंगे। अच्छा बाबर शाहीन बाहर होंगे तो हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं फखर आएगा ना, देखें फखर आएगा, बॉलर कौन आएगा? बॉलर मिर्जा, दोनों में से एक, सलमान दोनों में से एक, दोनों में से एक, तो बस ठीक है ना, बॉलर दोनों में से एक चलेगा, हमें चलेगा। बाबर पे मैं तो रिलाई कर रहे हैं आखिर दम तक ये करेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग नहीं चल रही, ये चलने नहीं दे रहे। बैटिंग लाएं ना, ख्वाजा नाफे को लाएं, वो चले ताकि पता चले वो अच्छा है कि नहीं अच्छा। लेकिन उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। नहीं देखें, अगर उसको अपॉर्चुनिटी देनी है ना तो ये नाउ इज द टाइम। ये मैच देखें, आप उसको किसी ऐसे बब्बर शेर के आगे डाल दें जाके, नहीं वो टेक ऑफ कर सकता है, शुरू हो जाए तो आप डाल दें उसको आगे, वो टेक ऑफ कर सकता है। दिस इज मतलब दिस इज द टाइम कि ये छोटी टीम है, उसको ऊपर खिलाओ, रन्स करें, ताकि वो रन्स करे, अगली टीम के लिए तैयार हो। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल, वरना तो आपने तब टेस्ट करना है, फिर आप कहेंगे नहीं हमने तो खिलाया था वो तो चला ही नहीं। ऐसे नहीं करना, 20% कल खिलाएं और कल चलाएं। और मेरे ख्याल में आप सलमान मिर्जा को खिलाएं, उसके बाद आपको बात मेरी अजीब लगेगी लेकिन मुझे आपने थोड़ा सा वक्त देना, आप नसीम शाह को भी खिलाएं, आप 2 फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराएं, आप अपना ये निकालें शादाब को, और फिर आप निकालें बाबर को, फखर को टीम में डालें और एक स्पिनर कम कर दें। शादाब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा दूसरा लेग स्पिनर भी बिठाना चाहते हैं बिठा दें, बॉलिंग फिर भी हो जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, आपका ओपनर बॉलिंग कर लेगा साइम, उसके बाद आपका उस्मान तारिक बॉलिंग कर लेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपका कप्तान बॉलिंग कर लेगा, नवाज बॉलिंग कर लेगा। 6-7 बॉलर है, 4 स्पिनर कम है, 2 फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाते हैं टीम? आप बताएं इसके बारे में। सही कह रहे हैं शादाब, अगर आप शादाब, शाहीन और बाबर का बाहर बैठना बनता है। हाँ, हम 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तो फिर, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर नसीम और वो है सलमान मिर्जा, और बड़ी अच्छी बॉलिंग है, फिर आपको फ़हीम को भी ड्रॉप करना, तो फ़हीम को ड्रॉप कर दें। फ़हीम को पहले कौन सा आपने इस मैच में खिलाया, क्या खिलाया आपने? उसको ना बॉलिंग मिल रही है ना उसे बैटिंग मिल रही है, 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे आ रही है, तो इससे अच्छा कि फास्ट बॉलर खिलाएं। वो आपके पास एक वो है ना, जिस तरह स्टेपनी नहीं होती, जहाँ पे टायर पंचर हो गया तो आपने वो लगा ली, ऐसे तो ना गए। नहीं मतलब मैं छक्के तो मारे, ये नहीं कह रहा बंदे को खिला रहे हैं आप, जिस फॉर्मेट के लिए उसको खिलाएं तो सही ना पूरा। मैं सॉरी, मैंने उस सेंस में नहीं कहा, मैंने कहा कि यार ये आपके पास खैर पार्लिमानी गुफ्तगू की आपने अजीम खिलाड़ी के लिए यार, जिसने मैच आप टूर्नामेंट में है तो आज उसकी वजह से यार तो गलती की। अगर आप मुझे ये बताएं भट्टी साहब आज बिल्कुल अनफिल्टर्ड हैं, भट्टी साहब नहीं रुक रहे। अगले 2 मैच में उनका कोई रोल नजर नहीं आया, अगले मैच में बिल्कुल रोल नजर नहीं आ रहा। सिचुएशन बेस्ड क्रिकेट खेलें, आप जीत को पहले मद्देनजर रखें और बहुत अच्छे मार्जिन से आप जीत जाएंगे अगर ये चेंजेस। यार वैसे एक बात है, जिस तरह फ़हीम ने वो मैच जिताया है, इसको तो वैसे ही वर्ल्ड कप खिला देना चाहिए, खुदा वैसे तो खेल रहा है, तो वैसे बस फिर उसको छोड़ो ना, बस नहीं, लेकिन देखिए उसे यूटिलाइज कर लेना उसे। मैं आपको एक और बात बताऊं, पता नहीं आप एग्री करेंगे, ऐसी मैच अभी हम कहीं ना होते, उससे अटैक करवाते ना, ये इंडिया वाले मैच में कराते, वो फंसा लेता, उससे बॉलिंग कराओ उसके साथ। हाँ कराए, वही मतलब उस वक्त हमारी खुशी की इंतहा, मैंने ट्वीट्स पे ट्वीट कर रहा हूँ, मैं आप इतना अच्छा खुश था, यकीन करो।
देखें अगर आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ अगर दोनों इमेजिन करें बल्कि तीनों, कहता आप अपने ट्वीट को बचा आप अपने ट्वीट को वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, उनकी बेस पे ट्वीट करी जा रही है। अच्छा यासिर शाह, ये बताएं, अगर फ़हीम अशरफ ने शाहीन शाह अफरीदी की जगह इंडिया के खिलाफ ओवर किया होता तो बुरी बॉलिंग करता? ये असल में ना बात ये है कि उस वक्त उसने बॉलिंग की ना 3 मैचों में की ही नहीं ना, तो उसमें क्योंकि बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है, बॉलिंग तो अच्छी कर, बॉलिंग तो ठीक करता है, लेकिन उसकी जगह मैं ये नहीं कह सकता कि शाहीन की जगह पूरी उम्र नया बॉल करता रहा है शाहीन क्योंकि शाहीन मेन बॉलर है, शाहीन ने तो मेन बॉलर खिलाया तो मेन बॉलर है ना, क्योंकि मेन बॉलर आपका शाहीन है। और मैंने सुना श्रीलंका में आता है हमारा चैनल, अगर आपका शाहीन है और आप उससे बॉलिंग करा रहे हो तो ये भी एक ब्लंडर है। उनको चाहिए कि इस टाइम पे जरा थोड़ा सा तगड़े हो जाए, सुने सुने कान खोल ले सुने, हाँ सुने, क्योंकि शाहीन होता है टीम में, पहले वो ऑप्शन बनता है कि बॉल करें, क्योंकि उसका नहीं बनता फ़हीम अशरफ का पहले, तो ये है कि उसको करानी चाहिए थे बॉल। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल, अगर आपको 3 मैच चले किसी स्टेज पे बॉलिंग बिल्कुल डिस्कार्ड किया हुआ है ना, इस तरह नहीं होता कि यार एंड यू नो यू आर चेंजिंग द लेआउट ऑफ योर टीम बाय नॉट रिलाइंग, और मतलब शुरू भी नहीं करवा रहे फास्ट, क्या मतलब शाहीन तो मैं कहूँगा ज़ाया किया ना, वेरी अनफॉर्चुनेट, उसकी बिल्कुल बॉडी नहीं लगी और सारा कुछ। बॉलिंग जो मैं 5 देख रहा हूँ ना, उसमें एक नसीम शाह जी, ठीक है, उस्मान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा, सॉरी, उस्मान तारिक, नवाज और मुंडे नाल तुसी 20 बारी से ऐसा ना करो, वो बड़ा मजे का ये तो है। आप जो सलमान मिर्जा का पूछा था पहले प्रोग्राम में, सलमान मिर्जा का हमें फोन आने वाला है, नहीं ये क्या कहते हैं यार अच्छा प्लेयर है, मैंने अभी तक देखा नहीं उसे, नहीं समझे कप्तान की बात कर, बड़ा अच्छा प्लेयर है। हाँ बाकी 2 बॉलिंग तो इनके पास एक्स्ट्रा है, ये कप्तान खुद है और जी, तो बाकी इनको बैटिंग प्रॉपर बैट्समैन खिलानी चाहिए। बिल्कुल, शादाब को नहीं खिलाना चाहिए, शादाब है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी किताबों में तो नहीं है, टीम में तो है। मेरी किताब में तो वो भी नहीं है जो आप कहते हैं मिस्ट्री बॉलर है इब्रार। मैं तो इसको मिस्ट्री बॉलर नहीं कहा, मेरी तौबा। नहीं यार, उसने पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 आउट किए भाई यूएसए के खिलाफ। कौन सा यूएसए, कौन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बस ठीक है, उनके बाकी चीजें ठीक है, उनकी क्रिकेट टीम क्या है, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नजर नहीं आई वर्ल्ड कप में, खब्बों को किए मेरे ख्याल उसने। अगर उसके अच्छा मुझे एक बात, यूएसए के अगेंस्ट भी रन हुए ना, तो उसको पूरे सारे शॉट बॉल, अगर किसी टीम में 5 लेफ्ट हैंडेड है यार तू ना कर इस मैच में, आप लोग इस तरह बहुत एक मैच की परफॉर्मेंस इब्रार को वो ना करें, इब्रार की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की 3 मैच में, ये 5 मैचों के बराबर एक मैच होता है, वो तो चले इंडिया है ना, इंडिया के साथ तो कह रहा हूं, यही तो मैच था भाई। मैं उसकी बॉलिंग एबिलिटी पे वो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बॉल अच्छी जगह पे गिर नहीं रहा। अच्छा दूसरा यासिर शाह, आप मुझे बताएं कि अगर वो लेफ्टी इतने कोई गुगली शुगली से स्टार्ट कर देता तो क्या कोई गुनाह हो जाता? कोई एक डाउट क्रिएट करना होता है ना भाई, आप तोल के बाहर करा रहे हैं फ्री। इस पे भी पता है, इस पे भी कमेटी बैठनी चाहिए कि आपने किस तरह बॉलिंग, कहाँ बॉलिंग की आपने, की क्यों? हाँ ना यार, ये आप हंस रहे हो, दूसरी तरफ चले गए हैं। सही है, डिसिप्लिनरी कमेटी बैठनी चाहिए, डिसिप्लिन होता है यार कोई, बिल्कुल डिसिप्लिन तो पहले, डिसिप्लिन बॉलिंग की डिसिप्लिन होता है। आप गुगलियाँ करो, आपका गुगली है बिल्कुल, और मतलब शादाब तो है ही गुगली ना, तो वो भी टांग पे कर रहा नहीं, था। वो भी कह रहे थे कि नहीं आज मैं ये सोच रहे हैं कि मैं गुगली करूंगा, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा। पता लेग स्पिनर के लिए मुश्किल होता है, बट एनीवे यार अच्छी जगह पे गिराना, लेकिन ये T20 उसको उसके चांस ही नहीं मिले उसके बाद। लेट्स टॉक अबाउट एरी। एरी ने जो बैटिंग की है, करें जी करें, देखिए उसकी हाइलाइट्स दिखा रहे हैं। मुझे कहा कि ये मैच तो ये हार रहे हैं, मैंने कहा नहीं ये एरी आया भाई। एरी आया, पर अभी कह रहा था अभी एक और भी आ रहा था, इसके बाद कौन था? इसके बाद वो था लोकेश था ना, लोकेश ने बड़ा इंप्रेस किया हमें इंग्लैंड वाले मैच में, लोकेश बहुत अच्छा खेला। अच्छा लोकेश वो था जो शुरू में मैचेस देखे ना बन्नी के साथ, इसलिए वो देखे। तो खैर है, मेरे ख्याल से आपने एक काम करना है, कल वो जो तस्वीर आपके पास है ना, while watching the match and giving him a hug, वो आपने मुझे दे देनी है, वो मैं फिर अपलोड, हाँ वो ट्वीट करूंगा मैं उसके साथ। आई थिंक जी ऑन अ सीरियस नोट, मेरे ख्याल से ये दिस मैच विल चेंज द कोर्स ऑफ नेपाल क्रिकेट, और मेरे ख्याल से यंगस्टर बहुत इंस्पायर होंगे जो अभी
अभी 10-12 साल के, उन्होंने बड़ी और अच्छी भी क्रिकेटर्स आएंगे और ये बहुत अच्छी बात है। एशिया में, एशिया की एक और टीम है जो कि जी। कम्पेटिटिव है। पहले अफगानिस्तान पे हमें था जी, उनके लिए भी हम लोगों ने बड़ी दुआएं की हैं, उससे पहले वक्त ही हमने ज़ाया वक्त किया। से पहले और उस वक्त से पहले हमने वक्त ही ज़ाया किया और अपना। नहीं, दे आर वेरी प्लेयर टैलेंटेड अच्छे हैं साइड, सभी। वेरी टैलेंटेड साइड, अफगानिस्तान भी, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें, निकल गए वो टूर्नामेंट से आगे देखें। हाँ चले उनका लेकिन मैं उनकी एशियन recent प्रोस्पेक्टिव हरकतें से बात कर रहा हूँ, एशियन प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर ये भी अगर अपनी इंटेग्रिटी को कायम इन्होंने रखा है एज ए क्रिकेट नेशन, तो मेरे ख्याल से दे विल नहीं, अब जो उनका जज्बा है, जोश है, और जिस तरह क्रिकेट के ऊपर उनकी मेहनत है, नेपाल को इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो उस हिसाब से टैलेंट बहुत अच्छा है इनका। नेपाल ये डेवलप करेंगे अपनी टीम को। इनकी वैसे पॉपुलेशन क्या है इनकी, कुछ आई डोंट नो, मैं चेक कर लेता हूँ। चेक कर ले मेरे एक मैं दो चेक कर स्टूडेंट इधर नेपाल जाते हैं खेलने, वो बताते हैं कि इनकी भी क्रिकेट काफ़ी इम्प्रूव हुई है और काफ़ी अच्छी इनका सेटअप बना हुआ है। इनका भट्टी साहब, इनका फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास इनका फर्स्ट क्लास मैं पहली दफा नेपाल गया हुआ था, एक अच्छा, वनडे और T20 जी, मेरे ख्याल से जो टीमें टेस्ट नहीं खेलती उधर फर्स्ट क्लास नहीं होती। नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं है। 30 मिलियन है तकरीबन, 30 मिलियन। 30 मिलियन, अच्छा बहुत ये जो थोड़ी है। टेस्ट छोटा है ना, मुल्क छोटा। ये जो टेस्ट नहीं खेलते, ये वनडे और T20 ज़्यादा खेलते हैं, जी, जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट हुई है इनकी। नहीं, वो फॉर्मेट, छोटे फॉर्मेट के ही स्पेशलिस्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। इनका जैसे मैंने कहा प्लेयर पिक हुआ है, मुझे नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, लेकिन इनका प्लेयर एरी पिक हुआ है मेरे ख्याल में। अभी चैट जीपीटी से पूछ लें, वो ये पूछा which Nepal player has been हमने selected in एक दफ़ा ये भी बात डिस्कस की थी कि हमारी जो क्रिकेट है इसमें तीनों टीमें डिफरेंट फॉर्मेट की जो हैं ये होनी चाहिए। अलग हमारे होनी पास चाहिए। बहुत प्लेयर है, बिल्कुल। तो ये इनको सोचना चाहिए कि अगर हमने अपनी जो T20 है इसको इम्प्रूव करना है, इनमें जो है टैलेंटेड यंगस्टर्स को चांस दें। जो हमारे जैसे ये फर्स्ट क्लास में क्रिकेट फर्स्ट क्लास में या पाकिस्तान कैंप में जो करते हैं, उनमें से मुझे बताएं कौन से उन्होंने पिक किए? एक या दो। वो नहीं, नवाज के लमीचानी हुआ ना, संदीप लमीचानी। अच्छा, Sandeep Lamichani is the Nepal player selected in PSL 2026. He is a leg spinner who has previously played for Delhi Capital. वही है वो लेग स्पिनर है। हाँ, लाहौर कलंदर से भी खेला है, और उसको मेरे ख्याल से किस टीम ने पिक किया है ये, लेट मी, तो वो तो खैर इनका वो तगड़ा प्लेयर है, वो अच्छा अब है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके बाकी भी इमर्ज कर गए, ये प्लेयर भी इनके बहुत अच्छे हैं। और ये जो प्लेयर है ना, ये जिस तरह ये इसका लोकेश की बात कर रहा था, ये जो लड़का है, ये एरी, ये एरी मेरे ख्याल से अब नजर में आ जाएगा। लोकेश इंग्लैंड को पड़ गया था ना, बिल्कुल, वो इंग्लैंड बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, कल का मैच जी, फिर अगर दोबारा हम लोग कल के मैच की तरफ आ जाएं, क्योंकि आज का मैच तो, बल्कि उससे पहले मेरे ख्याल में हम ब्रेक की तरफ चले जाते हैं और फिर एक ही दफ़ा आके कल के मैच को डिस्कस करते हैं। नाजरीन, विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक और फिर वापस आके गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के फिक्सचर्स की और पाकिस्तान के मैच की, वो बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कल किस किस टीम का मैच है। कल सुबह 10:30 बजे साउथ अफ्रीका खेलेगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। दूसरा मैच है पाकिस्तान और नामीबिया का, जो होगा दिन के दोपहर के 2:30 बजे। और उसके बाद आखिरी मैच है इंडिया और नेदरलैंड्स का, जो होगा शाम को 6:30 बजे। इन तीनों मैचेस को अपने पैनल के साथ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले डिस्कस करते हैं साउथ अफ्रीका यूएई, यासिर हमीद। साउथ अफ्रीका तो बहुत तगड़ी टीम है और यूएई से हारने वाली तो है नहीं, लेकिन यूएई ने बड़ी स्पिरिटेड एफर्ट्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कई बहुत अच्छी की हैं, और इट हैज़ बीन अ प्लेयर टू वॉच द टीम इन दिस वर्ल्ड कप एज एन एसोसिएट टीम। तो आप इस मैच को कैसे देखते हैं? लास्ट मैच है इनका सुपर 8 से पहले, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी यूएई से और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी साउथ अफ्रीका से? देखिए, साउथ अफ्रीका इस वक्त
तगड़ी टीम है इस ग्रुप में, नंबर 1 टीम है जो अपना ग्रुप है उसमें, और मेरा ख्याल सुपर 8 में भी टॉप 4 टीम्स जो हैं उसमें वो है, और यूएई के साथ उनका मैच है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत वो शायद फाइट दें थोड़ी बहुत। अपसेट का मैं नहीं कह सकता कि कोई अपसेट ऐसा हो, कोई चांसेस लग नहीं रहे, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको वो प्रेशर में ले आएंगे जल्दी, चाहे वो बॉलिंग करे तो उनको शायद जल्दी आउट कर लें, या फिर बैटिंग करे तो लंबा इतना स्कोर कर देंगे वो 200 से प्लस, तो फिर ताकि वो वापस ही उम्मीद यही है कि वो अच्छा मैच खेलेंगे और जीत भी जाएंगे। और फिर सेकंड मैच पाकिस्तान का मैच है, वो तो पाकिस्तान और नामीबिया भी इसी तरह है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तगड़ी टीम है। लेकिन एक चीज़ ऐड कर दूं कि इसमें 85% रेन की प्रेडिक्शन है। जी बिल्कुल, और 85% अगर रेन है तो इट मींस के हो ही जाएगी, चांसेस हैं कि रेन हो जाए। तो आज एक मैच धुला भी है ना, आज एक मैच वॉश आउट हो गया। हाँ जी, अच्छा चले, 1 पॉइंट मिल जाएगा हमें और हम क्वालिफाई कर लेंगे सुकून से। लेकिन अगर ये मैच हो जाता, पाकिस्तानी टीम भी के ऊपर कैमरा पड़ेगा, वो भी जज्बा दिखा रही होगी कि ओ शिट अगर हम चले जाते हैं अंदर तो एक्टिंग लेकिन अगर ये मैच हो जाए और पाकिस्तान ज़रा अच्छी तगड़ी जीते, चेंज कर ले, सुपर 8 में ज़रा अच्छे हाई मोराइल से आएगा जी। मेरे ख्याल से होना ज़रूरी है मैच हो, लड़के खेलें जीतें, खेल के जीतें, आउट क्लास करें अगली टीम को, पता लगे अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं अबाउट बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग्स, हर चीज़ 3 मैचों से दिखा ही रहे हैं। जी भट्टी साहब, देखिए मैं जो साउथ अफ्रीका और यूएई का मैच है ना, ये तकरीबन 1 साइडेड है, इतना वो फिर भी फाइट करेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका के मुकाबले की वो टीम नहीं है। दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान का नामीबिया के साथ, मेरी तो दुआ है कि पहले बारिश ही हो जाए तो हम 1 पॉइंट लेके ही चले जाए तो बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अपनी थोड़ी सी बैटिंग और बॉलिंग में चेंज नहीं करनी चाहिए, चेंजिंग करके और अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए जी। और तीसरी इंडिया है, वो भी 1 साइडेड जीती। बिल्कुल ठीक है यासिर शाह। नो डाउट यूए की टीम अच्छा खेल, उनके लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस तरह रिजल्ट नहीं आ रहे टीम के लिए। तो ये कि साउथ अफ्रीका अगर आप देखें तो अपने बॉल में अब सबसे अच्छी जा रही है, फर्स्ट पे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स फॉर्म में भी है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, तो साउथ अफ्रीका जीतेगी मैच। पाकिस्तान नामीबिया का मैच, पहले तो बारिश का बोलेगा, बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान को मैच अच्छे उस पर जीतना चाहिए ताकि ना इनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, क्योंकि पिछले मैच से इतना क्रिटिसाइज़ हुआ है, सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करते फिर लोग बातें करते हैं आपके बारे में। तो ये है कि इस पर अच्छे परफॉर्म करके इस मैच उस पर आके कॉन्फिडेंस में आके सुपर 8 में अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया नीदरलैंड अगर देखें तो सारी टीमों को टफ़ टाइम दिया हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी मैच अच्छा हो गया तो मतलब जीता हुआ मैच हार गए थे, जिस तरह फ़हीम अशरफ खेला था मेरे ख्याल। लेकिन इंडिया के तो आप देखे सारे फॉर्म में भी चल रहे हैं, ईशान किशन है कि बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं सारे, तो इंडिया जीतेगी मेरे ख्याल। ये इंडिया और नेदरलैंड्स का मैच कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। इंडिया में होगा। इंडिया के सारे मैचेस इंडिया में ही है। इंडिया के सारे मैचेस इंडिया में, अनलेस के उसका पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो वो इधर होगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करें, इंडिया के जितने मैचेस होते हैं, जितने वर्ल्ड कप में, वो टीम उनकी परफॉर्म कर देती है, हमारी टीम नहीं परफॉर्म करती। इसी बात के ऊपर तो हम कितने दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर टूर्नामेंट में वो बड़े फॉर्म में है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वो बड़े टूर्नामेंट की टीम है भट्टी साहब, ये है दुश्मन की टीम, लेकिन मानना पड़ेगा, अब क्या करें। तो हमारी टीम किस फॉर्मेट के लिए फिर, अगर ये बड़ी नहीं है तो इसको इतना क्यों इन्होंने हाइप दी हुई? वो टीम हमारी दुश्मन टीम है और हमारी टीम के हम दुश्मन है, यानी कि अब हमारी टीम अवाम की दुश्मन है। नहीं, थोड़ा सा सिस्टम भी ठीक करना चाहिए इनको, जो सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा हमारा हाल यही रहेगा। लेकिन अब तो वर्ल्ड कप इज अपॉन अस, तो अब सिस्टम की तो बाद में बात करेंगे, अभी टीम की बात करें। नहीं टीम तो इन्होंने देखे जो बनाई है वो हम सब ने 3 मैचों में देख ही लिया, अभी इन्हीं को थोड़ा ऊपर नीचे ही कर सकते हैं जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1-2 बार बिठाए हुए, चलो उनको चांस दे देंगे, वो भी इनकी मेहरबानी होगी अगर दे देंगे। मुश्किल लगता है लेकिन शायद दे दें, शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन चलें, पूरी तरह भी नहीं देंगे, दिया भी तो 2-1 लोगों को ही चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ क्या चाहते हैं, सारे ही चेंज है जी। यार देखिए, जो चेंज होने वाले बनते हैं वो चेंज कर लेना, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें।
हाँ नहीं ठीक है, जो ऑफ कलर नजर आए हैं देखिए पिछले आप मैच में, गलती नहीं मान रहे तो फिर बात तो नहीं बनेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो कहता हूँ कि चेंज जहाँ फॉल्ट है वो उसको चेंज कर। देखिए 15 की जब टीम जाती है तो एवरीवन इज केपेबल टू प्ले एंड ऑल्सो आप 15 का स्क्वाड लेके क्यों गए? इसीलिए लेके गए थे, एग्जैक्टली इसीलिए लेके गए थे, तो खिला दें उनको। बिल्कुल ऐसा ही जी यासिर, खिलाना चाहिए क्योंकि अब पिछले 3 मैचों में नहीं खेला, जो बाहर लड़के बैठे हैं वो वेट कर रहे हैं, जैसे नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा परफॉर्म करके बाहर बैठा, 3 आउट किया उसने पहले मैच में जी, उसके बाद वो बाहर बैठा हुआ है, तो मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। परफॉर्म करके भी देखे ना, परफॉर्म करके भी नहीं खिला रहे ये चाहती नहीं है। उसकी अगर ओवरऑल देखे तो उसकी T20 में इकॉनमी भी 6 की है, बहुत अच्छी वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है उनके, अच्छे जगह से वेरिएशन है और नजर आता है कि यार बॉलिंग कर रहा है, उसके पास वेरिएशन भी है, तो मुझे नहीं समझ आती कि इसको इन्होंने ये जो शहनशाह में सब क्या निकाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, मेरे ख्याल में इसके मुझे नसीम शाह की एक्सक्लूजन पे अफसोस है, जो उसने लास्ट सीरीज़ में बॉलिंग की है जी, बड़ी स्पॉट ऑन बॉलिंग की है, कहीं बिल्कुल रूम भी नहीं था, स्विंग भी हो रहा था उसका बिल्कुल, और इकोनॉमिकल बॉलिंग की है जी, विकेट्स के पीछे नहीं जा रहा था, विकेट्स खुद मतलब विकेट्स के पीछे वो गया ही नहीं। ये फीलिंग तो आ रही है कि आप एक सर्टेन काइंड ऑफ सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ परसिस्ट करना चाहते हैं, चाहे जो मर्जी रिजल्ट दे रहे हो, वो बुरी परफॉर्मेंस का और उनके काउंटर पार्ट या उनकी रिप्लेसमेंट जितना मर्जी अच्छा खेल रहे हो, आप उनको चेंज नहीं कर रहे, जो भी सेट पैटर्न के साथ जा रहे हैं। अब उनको क्या बीमारी पड़ी है, एक ऐसी बीमारी जिसका हमें आइडिया नहीं हो रहा कि बीमारी क्या है। देखे ना, एक बंदा आपको लास्ट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी, इधर आके ऐसे लगता है उसकी टांगों में जान ही नहीं है जी, बॉल भी कोई ऑफ स्टंप से बाहर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। इससे क्या आप अखज़ करते हैं कि क्या ये बिक गया है या इसको क्या थका हुआ है, बीमार है, इसको क्या मसला भी, कोई मसला तो है। बाकी जो बाहर बेंच में बैठे हुए फिर उनको खिलाएं, बिल्कुल ठीक, वो किस लिए उनको रोटी खिलाने तो नहीं लेके गए। देखिए एक चीज होती है, मैं बताता हूं, आज मैंने मैच देखा है नेपाल का जी, नेपाल ने 171 रन चेस करने, 170 यस ठीक है, उसके पहले 3 ओवर में 18 रन। ये बड़ी क्लासिकल बात, आप बड़ी क्लासिकल बात कर रहे हैं, सिर्फ विकेट नहीं दिए। अगर 175 हमने चेस करना है, ये जो मेंशन किया ना 170-71 रन, आगे बात 175 अगर आपने चेस करना है, हमारी गलती अब मैं बता रहा हूँ ना, अगर हमने चेस करने 175 तो पहले देख लो ना, एक 2 ओवर देख लो, सिंगल करो, कोई स्ट्राइक रोटेट करो, अपना प्रेशर रिलीज करो, उसके बाद फिर शॉट्स खेलो। यार ये तो ऐसे ही किया है, नहीं तो ये जो प्लान दिया है इन्होंने, वो प्लान इंटेलिजेंस होती है प्लेयर की, जो उसको प्लेयर बनाती है और बड़े लेवल पे परफॉर्म कराती है। वो हर प्लेयर अगर आप देखें ना तो 19-20 का फ़र्क होता है प्लेयरों में, 19-20, लेकिन यहाँ से जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वही प्लेयर का डिफरेंस क्रिएट। तो ये सारी इट्स ऑल अबाउट रीडिंग द सिचुएशन, रीडिंग द गेम। ये जो बात कर रहे हैं यासिर, अब उन्होंने मैच जीतना था, इंटेंट थी उनकी जीतने की जी, उनका इरादा था कि हमने जीतना है, एक अज़म करके पुरअज़म थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया यार, शुरू में सरवाइव किया, 3 ओवरों में 18 किया, 6 बचा के रखी और उसके बाद 6 किया, और उसके बाद वो लुट मचाई है उन्होंने। यार तुम लोग देखो, बुमराह को तो ना करो ना, अब बुमराह ऐसा बॉलर तो नहीं है। मैच में पाकिस्तान ने बुमराह कंपैरेटिवली स्लो स्टार्ट भी लिया है और कॉशियसली खेल के इनिंग बनाई है, बड़ा अच्छा कंफर्टेबल। यार आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने नया बॉल हमेशा गुजार के और उसके बाद जो बात वो वाइट बॉल क्रिकेट में तो यासिर आप ठीक कह रहे हैं, वो 2 मैक्सिमम 2 नहीं तो 3-4 ओवर होते हैं, खत्म हो जाता है, फिर किधर फिर क्या होता है। बुमराह ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज की है? डिसिप्लिन बॉल, सिर्फ जगह पे बॉल की और क्या की है, अनप्लेएबल बॉल कोई भी नहीं था। आप देखें ना, इनसे वो भी नहीं खेला जा रहा कि एक डिसिप्लिन अगर नहीं, वो देखें आप ज्यादती करते हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं। कैसे? वो ठीक जगह पे बॉल करेगा तो विकेट ही देंगे ना, नहीं तो ये विकेट देने के हैं यार, नहीं तो यही लग रहा है, उसने ठीक जगह पे बॉल की है, वो आउट हो गया। स्टॉप कर लेना यार, हर बॉल पे सिंगल कर ले, टैप एंड रन कर, यूज किए सही जगह पे, चेक करके भी रन निकलते हैं, या सिर्फ चेक करके भी रन निकलते हैं, शॉट ही ना खेलें, टैप एंड रन इसी कहते हैं, टैप रन, इधर टैप इधर टैप। नया बॉल आप किस जगह पे कर रहे हो, किस लेंथ पे कर रहे हो, वो उन लोगों ने खैर एनीवे उस पे किया, उन्होंने बिल्कुल किया है, लेकिन देखिए हमारा क्वेश्चन ये कि वो क्या अनप्लेएबल विकेट लेने वाली डिलीवरीज थी, उनको नेगोशिएट किया जा सकता था, सिंगल। इंशाल्लाह यही इंडिया की टीम फिर आएगी इसी टूर्नामेंट में। अब वो भी ह्यूमंस हैं, दोबारा
हाँ इंशाल्लाह दोबारा आएगी और दोबारा इस दफ़ा हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और ये अगर गलतियाँ ना करें। वैसे मजाक ही बन गया है यासिर हमीद, अब वो कहते हैं कि आप बस कर दो यार। मैंने उनके एक दो जर्नलिस्टों को सुना, खैर मुझे अफसोस, उन्होंने इस दफ़ा लाइन ये लिए, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, कि जी अब तो हमें भी अफसोस हो रहा है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात। सौरव गंगूली ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो तो बंदा ही ठीक था, मैं सुन रहा था, उनका कप्तान है, साबिक कप्तान है, कह रहा था मुकाबला तो अब नहीं है, कहता मुकाबला तो पहले होता था ना, नहीं हो जाएगा। बात बहुत हमारे लिए अच्छी नहीं, सही थे, नाम लिए, तो अब तो कहता है मुकाबला नहीं है। तो अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं कर रही इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली। बाकी टीमों से तो चलो हम 19-20 कर ही लेते हैं जी, लेकिन इंडिया को हमें वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या ऐसा होता है तो चलो कोई बात नहीं, एक मैच, 2 मैच, 3 मैच, ये क्या हो रहा है। और पिछले वाली से बुरी परफॉर्मेंस होती है अगली। तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको एक और चीज बता, अगर आप ये नहीं फिक्स करेंगे चीजें तो अगली परफॉर्मेंस इससे भी बुरी होगी। ऐसा ही है, सम टाइम तो ऐसे लग रहा था मैच नहीं करोगे, गलती यही एड्रेस करना चाहिए, एड्रेस करना पड़ेगा, खेलना बड़ा मुश्किल है। आगे सुपर 8 में अच्छी टीमें हैं, ये नहीं है कि वो नहीं गलती, वो गलती नहीं करेंगे, गुंजाइश नहीं देंगे। गलती ये यहाँ से तो ये बात। अच्छा छोटे फॉर्मेट में वैसे भी यासिर गलती की गुंजाइश होती किधर है? T20 में क्या गलती की गुंजाइश? बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम, आपने हाईलाइट्स लानी होती है, बहुत कम टाइम है, आप मतलब कवर प्रैक्टिस करना करते मुश्किल हो हैं। जाता है फिर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नुकसान, बहुत आपको छोटे टाइम में बड़ा नुकसान होता है। इट्स ऑल अगर बैटिंग है, बैटिंग में आपने कनेक्ट करना है जी, और इसमें क्या है, आए बाएं शाए मारते हैं जाते ही। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर एसोसिएट टीम्स और बाकी टीम्स इतना अच्छा खेल सकती हैं, तो कंडीशंस को भी रीड कर सकती हैं। सारे तो श्रीलंकन नहीं है ना, सारे उसी तरह श्रीलंका में खेले हैं जैसे थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान भी खेला और कंडीशंस को जानता है। तो इतना हवा क्रिएट करके फिर उसके बाद कोलैप्स देखें यार, आप देखें बेसिक्स जो होती है ना क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। एटलीस्ट अगर आप कहेंगे कि मैं हर मैच में न्यू लुक शॉट खेलूं और नो लुक शॉट खेलूं और उठा के, कॉन्सेप्ट ही गलत है। नहीं, ये तो आप चलो बैटिंग विकेटों में तो लग जाएगा, जब आपका टेस्ट होगा तो फिर आपको वहाँ पे पता पड़ी हुई होगी नो लुक की। तो इसलिए उन आदतों को क्यों अपनाए बंदा कि जो कि मुश्किल वक्त में काम ना आए। जी देखिए मोस्टली आसानी के लिए आदतें ना अपनाओ ना। मोस्टली हमारी टीम में वो प्लेयर हैं जो श्रीलंका जाके भी उनकी लीग्स खेलते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं इनको पिचों का नहीं पता या उनको एटमॉस्फेयर का नहीं पता। सब कुछ पता होने के बावजूद अगर ये कर रहे तो इसका मतलब जानबूझ के कर रहे हैं। हमारे तो लग तो ऐसे ही रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी होता है, वनडे सीरीज भी होता है, हर साल होता है, हर साल होती है। मैंने आपसे एक बात की थी, याद अगर आपको, या फिर ऐसे इतने ही इनका यही टीम ऑस्ट्रेलिया को खेल के गई है। अभी इंडिया के चले जो मैच इन्होंने इनके नेदरलैंड्स के साथ खेला और यूएसए के साथ खेला है, आपको लग रहा था कि वही टीम है जिसने इंडिया के साथ खेला? नहीं। आपको लग रहा था ये वो टीम है? तो फिर चेंज तो हमने किया कोई नहीं। चेंज में तो हमने कसम खाई हुई ना कि चेंज नहीं करना हमने कुछ। तो देखिए हम लोग तीन मैच सेम टीम के लिए कब आए, इट लुक टोटली डिफरेंट। हम लोग प्रेशर में कब आए? हम पहले ओवर तक ठीक थे। नहीं, पहले ओवर तक ठीक नहीं, पहले ओवर में उन्होंने गलती से विकेट दे दिया तो हम ठीक, विकेट मिल गई ना हमें। हम पहले मैच से सुन लेना, मेरी अर्ज तो सुन ले। हम लोग प्रेशर में तब आए जब हमने अपना डिसीजन लेके उसको रॉन्ग प्रूव किया कि यार ये गलत डिसीजन था। अभी तक आप मान चुके हैं, छोड़े से फायदा नहीं। पता है अभी तक जितने नहीं, जब गलत बॉलिंग, अगर ठीक बॉलिंग करते तो फिर वो दैट वाज राइट डिसीजन ना। अगर ठीक बॉलिंग नहीं करोगे तो फिर तो रॉन्ग डिसीजन होगा। अगर आपकी बैटिंग इस तरह होती तो फिर फायदा, फिर भी ना कम होता ना, प्रेशर कम होता, कुछ ना कुछ कर लेते यार। पहले बैटिंग में प्रेशर यार 150 करते ना, 150 तो हम इनको पकड़ सकते थे। मैं आपको लिख के देता, 150 किधर करना था यार। अगर पहले बैटिंग करके यार गलती से अगर मगर में चले कोई मशरफ आ जाता तो शायद हो जाता। देखिए जी, इनको जब तक ये पहले बैटिंग नहीं करेंगे इनको ऐसे मसले मसाइल आते रहेंगे। पहले बैटिंग क्यों नहीं करते? नहीं, अगर मैं अच्छा कल कर लेंगे, चले बस किसी भी किस्म की पिच होना, बस पहले कल ये खुशी खुशी बैटिंग करेंगे, उनको भी कहेंगे यार दे देना बैटिंग। ऐसे वो नहीं देंगे। क्या पता दे दे सर। नेपाल ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग, नेपाल ने की है ना, पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? आप देख लें, मैं तो ये जानबूझ के भाई नेपाल इंडिया में खेल रहे, मैं तो नहीं कर रहा था ये बात जानबूझ के। नेपाल इंडिया में देखें, लेकिन स्टिल यासिर हमीद ये बड़ा डिसीजन है, एक छोटी टीम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है, बिल्कुल बड़ा कॉन्फिडेंट मूव है ये। देखिए उनका डोमेन है, आप समझे इस चीज को, उनका डोमेन है, वो चेज में अच्छे हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट कर गए थे चेज,
आपकी बात दूसरा मैच हारे हैं वो पहले बैटिंग करके आ रहे हैं। देखें आपको ना एक टीम की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, दोनों सिनेरियोज में आपको क्रिकेट तो अच्छी खेलनी पड़ेगी। एरर फ्री क्रिकेट खेलेंगे, चाहे चेज करें चाहे आप पहले बैटिंग करें, आपकी क्रिकेट का एक सर्टन एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए जिससे नीचे आप ना जाएं। ठीक है, अगर आप उससे नीचे जाएंगे फिर आप क्या मतलब कुछ आपकी बेहतर नहीं होगी ना चीज, चाहे बॉलिंग कर रहे हो चाहे बैटिंग। मुझे नहीं लगता कि इनको इतनी सेंस नहीं आ रही कि हमारी बैटिंग अच्छी है या हमारी बॉलिंग अच्छी है। नहीं, इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है बॉलिंग और इनकी बैटिंग अच्छी है। बॉलिंग पे ट्रस्ट होता है ना सर कि अगर हमने 150 किया तो 150 हमारी बॉलिंग नहीं करने देगी जी। ये कॉन्फिडेंस होता है। जिस बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस था, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम स्पिन हैवी अटैक लेके गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान तारिक इनकी टीम में है तो ये इस धोखे और ये जो फसाड इन्होंने खड़ा किया है ना, इसके ऊपर ये कायम है। पाकिस्तान मशहूर ही नहीं है अपनी स्पिन हैवी अटैक के लिए, फास्ट हैवी अटैक के लिए मशहूर है, और फास्ट बॉलर अच्छे पड़े हुए हैं। कम से कम भी 2 फास्ट बॉलर खिलाते और बाकी कह देते कि 3 खिला रहे हैं स्पिनर क्योंकि पिचें ऐसी, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन इन्होंने तो ये नहीं किया। अब सारे स्पिनर ले जाके एक इंजर्ड फास्ट बॉलर से बॉलिंग करा के और एक ऑलराउंडर को छुपा के, ये कौन सा मैच है? ये नहीं होता इस तरह। देखिए होता है ऐसे ही है कि 5 बैट्समैन खेलते हैं, 5 बॉलर खेलते हैं, 1 विकेट कीपर बैट्समैन खेलता है, 6 ही होते हैं, 2 ऑलराउंडर होते हैं, 3 परफेक्ट बॉलर्स होते हैं स्पेशलिस्ट। अब मुझे बता दें इनमें से इन्होंने क्या किया? नथिंग। तो ये क्या प्लानिंग करते हैं? कोई प्लानिंग ये नहीं मैच है, के यही लिए तो क्या हम कह रहे हैं कि प्लानिंग नहीं थी। इनकी प्रिपरेशन क्या है कि भी हम लोग उधर कैसे? ये तो यासिर शाह बता सकते हैं। बताएं राशिद साहब। राशिद हमेशा मैं यही कहता हूँ कि प्रिपरेशन करके आते हैं। वर्ल्ड कप से पहले भी आप सीरीज़ में हम अच्छा जीते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करके आते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करना है वर्ल्ड कप के दौरान। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि उसी मैच में मुझे नज़र नहीं आ रहा था जिस तरह ये प्लानिंग कर रहे थे, जिस तरह काफ़ी दफ़ा मैंने कहा है, बार बार बिल्कुल जितनी दफ़ा कहेंगे हम मानेंगे। आप स्पिनर को जिस तरह यूज़ किया है तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई अच्छी प्लानिंग थी इनकी। अच्छी प्लानिंग के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। प्लानिंग ये नहीं है कि आपने पहले 3 दिन पहले एक प्लानिंग की है कि हमने उसको 10 ओवर के बाद लेके आना है और ग्राउंड में क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात और करता हूँ मैं, आप कमेंट कर दें सारे, ये कितना ज़रूरी होगा कि जो भी चेंजेस हमने करनी है वो हम कल के मैच में कर लें और एक मैच वो लड़के जो नए आने वाले हैं वो खेल लें, ताकि अगर कोई चांस हमें सुपर 8 में मिलना है तो कंडीशन से थोड़े से फेमिलियर हो जाएं। जिसने बॉलिंग करनी है वो एक मैच में बॉलिंग कर ले, जिसने बैटिंग करनी है वो बैटिंग कर ले। ये कितना ज़रूरी होगा कि अगर हम 2 चेंजेस करते हैं या 1 चेंज करते हैं और सुपर 8 में जाके कंपेल हो जाते हैं कि 2 या 3 चेंज और करें, तो ये हमें कितना हर्ट करेगा ये बताइए। ये जरूरी है, अगर 2 चेंज करने हैं तो लाजमी बात है उसमें अगर फ़खर ज़मान आता है तो फ़खर ज़मान के लिए बहुत ये अच्छा मैच हो जाएगा, क्योंकि सुपर 8 से पहले एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या 2 ही चेंज बनते हैं? बनते तो 2 नहीं 3 बनते हैं, लेकिन अब ये अगर 2 करते हैं या 3 करते हैं तो अभी अगर आता है तो अभी कर ले, अभी करना चाहिए, क्योंकि इस मैच में उनको चांस मिले, वो आगे जब सुपर 8 में खेले तो उसको पता हो कि हमने पहले मैच खेला हुआ है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल चेंजिंग करनी चाहिए। देखिए चेंज तो बनती है। अगर इन्होंने अगर सुपर 8 में जाके भी इन्होंने उस सुपर 8 के लिए तैयारी करने से इनको ये मैच 100% खेलना चाहिए। जो चेंजिंग करनी है इसमें ये कर लें, ठीक है, ताकि उनको भी ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि आगे उन्होंने सुपर 8 में जाके खेलना और एक कॉम्बिनेशन जो बनना है वो बन जाएगा। यासिर हमीद जी, बिल्कुल चेंज करनी चाहिए। अभी चेंज जो है ज़रूरी है, क्योंकि अभी टीम हारी हुई है। जो प्लेयर जिन्हें परफॉर्म नहीं किया, सर बाबर है या नसीम अपना शाहीन है, उससे नहीं हो रही परफॉर्मेंस, तो बिल्कुल बाहर रेस्ट करना चाहिए। जो बेंच पे उनको मौका देना चाहिए। जिस तरह फ़खर है, मैच विनर है, वो ओवर द ईयर्स उसने पाकिस्तान को मैचेस जिताए, उसको अच्छा मैच प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी नमीबिया के अगेंस्ट। अगर वो रन्स करता है तो उसकी जो है क्या कहते हैं फॉर्म आ सकती है आगे सुपर 8 में। यू नेवर नो, वो हमें सिंगल हैंडेडली मैचेस भी जिता के दे सकता है, इतनी कैपेसिटी है उसकी। तो ये तो फ्रॉम द बिगिनिंग उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी इन्होंने इतनी स्मार्ट मूव नहीं की फ़खर ज़मान को बाहर बिठा के। तो मेरे ख्याल फ़खर ज़मान को तो लाजमी खिलाएं और साथ में शाहीन को भी रेस्ट कराएं, तो उसकी जगह सलमान मिर्ज़ा को खिलाएं। मेरा ये 2 टीमें, ये 2 चेंजेस तो लाजमी होनी चाहिए। बाकी अगर कोई करते हैं तो अच्छी बात है, नाफे है, वो भी अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर उनको भी मौका देते हैं तो लाजमी। बिल्कुल, थैंक यू यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया। चेंज इज़ इनएविटेबल,
चेंज बहुत ज़रूरी है। जो नहीं चल रहे उनको रेस्ट दे दें, और जो आप साथ लेके गए हैं, जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो टुमारो वुड बी देयर टाइम टू बी इंक्लूडेड इन द टीम। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट जो भी फ़ैसले करेगी वो बेहतरीन फ़ैसले होंगे टीम के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।